नमस्कार। आज मैं संकष्टी चतुर्थी की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। संकष्टी चतुर्थी यानी तिल चौथ की कथा। एक सेठ और सेठानी थे, दोनों बहुत ही कंजूस थे। उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार सेठानी ने अपनी पड़ोसन को तिलकुट्टा की पूजा करते हुए देखा, तो पूछा ये क्या है और ये पूजा किस लिए होती है। तो पड़ोसन ने कहा कि इस पूजा को करने से संतान की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश होता है। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है, तो अगर मुझे भी संतान होगी तो मैं भी सवा मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। भगवान की कृपा से पड़ोसन उम्मीद से हो गई। तो उसने सोचा अरे मेरी तो मनौती बड़ी जल्दी ही पूरी हो गई, मुझे तो सवा मन तिलकुट्टे का भोग लगाना होगा। तो उसने कहा अरे ऐसे थोड़े ना होता है, अगर मुझे बेटा होगा तभी मैं तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। भगवान की कृपा से उसे बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तो उसने कहा कि अरे मैं कोई भूली थोड़े ना हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, जब ब्याह हो जाएगा मेरे बेटे का तभी मैं भोग लगाऊंगी। भगवान की कृपा से बेटे का ब्याह का रिश्ता भी आ गया, ब्याह भी तय हो गया, मगर उसने सवा मन तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। जब बारात चली गई, लड़की के घर पहुंची, द्वार पूजा हुई और द्वार पूजा के बाद जब दूल्हा मंडप में आया, भंवरें पड़ने लगीं। तो जैसे ही 6 भंवर पड़ी तभी तीज महारानी पूरा कड़कती बरसती हुई आंधी पानी लेकर के आ गईं और दूल्हे को उड़ा ले गईं। जब दूल्हे को उड़ा ले गईं तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। बाराती अपना दूल्हा ढूंढने लगे और दुल्हन पक्ष के लोग भी बहुत परेशान हो गए, दूल्हा ढूंढने लगे, मगर दूल्हा नहीं मिला। बाराती रो पीट कर वापस चले आए। सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए और बड़ी चर्चा हो रही थी कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि फेरों के समय दूल्हा गायब हो जाए, आंधी पानी आ जाए और उसमें और कुछ तो नुकसान नहीं हुआ, मगर दूल्हा चला गया, दूल्हा खो गया। ये तो बहुत ही बड़े दुख की बात है। इसी तरह की चर्चाएं हो रही थीं। और फिर जब चैत आया तो गांव की सभी लड़कियां गणगौर के लिए मिट्टी मिट्टी खोदने जा रही थीं। उसी में वो दुल्हन भी जा रही थी जिसकी शादी में दूल्हा चला गया था, वो लड़की भी जा रही थी। जैसे कि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकली तो उसे आवाज़ सुनाई दी, अरे मेरी अधब्याही दुल्हन कहाँ जा रही हो। ये सुनकर कि वो डर गई और उसने ऊपर देखा तो एक दूल्हा सजा हुआ बैठा था, सेहरा डाले है, पूरी तरह से सजा धजा दूल्हा बैठा था। तो उसने तो अपने दूल्हे को देखा नहीं था, इसलिए वो पहचान नहीं पाई। और जो तीज माता थी उस दूल्हे को उसी पीपल के पेड़ पर कैद करे हुई थी, वहीं बिठाई हुई थी। और जब भी वो जाती थी उधर से तो उसको यही आवाज़ सुनाई देती थी। इस तरह में वो सूखने लगी, कमज़ोर पड़ने लगी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी मैं तुम्हें अच्छा सा खिलाती पिलाती हूँ और तुम कमज़ोर पड़ रही हो, ऐसा क्या हुआ। तो तो लड़की बोली कि माँ जब मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है कि ओ मेरी अधब्याही दुल्हन तुम कहाँ जा रही हो, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, कल तुम उधर से निकलना तो मैं भी सुनूंगी। तो वो फिर उधर से उसी पेड़ के नीचे से गुजरी तो वो दूल्हा बोला, ए मेरी बद ओ मेरी अधब्याही दुल्हन कहाँ जा रही हो। तो लड़के की माँ ने आवाज़ सुना और ऊपर देखा तो दूल्हा सजा धजा बैठा था। तो वो पहचान गई कि अरे ये तो मेरा जमाई है। और वो गुस्सा होने लगी कि तुमको खेल सूझ रहा है, यहाँ चलती फिरती लड़कियों को छेड़खानी करते हो, यहाँ से गुजरती हुई लड़कियों से छेड़खानी करते हो और दूल्हे और शादी के दिन रात में भाग गए और यहाँ आकर के बैठे हो। तो उसने कहा नहीं माँ, नहीं सासू माँ, आप गलत समझ रही हो, मुझ पर तो तीज माता का कोप है, मैं उन्हीं का प्रसाद हूँ और मेरी माँ ने सवा मन तिलकुट्टे का भोग नहीं चढ़ाया है, इसीलिए तीज माता ने मुझे यहाँ बिठा रखा है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे जन्म की मनौती मानी थी और उन्होंने मेरे जन्म होने पर भी तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया और ना ही मेरे ब्याह पर, इसीलिए तीज माता नाराज़ हैं। तो उनकी सास ने कहा कि बेटा तुम मुझे बताओ क्या करना होगा, मैं भी करूँगी। तो उसने कहा
कि कुछ नहीं, 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग चढ़ाना है और माता मुझे छोड़ देंगी। तो उनकी सास दूल्हे के घर गई और दूल्हे की माँ से कहने लगी कि आपने तीज माता का प्रसाद माना है, 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग नहीं चढ़ाया। तो दूल्हे की माँ को बड़ा अफसोस हुआ और उसने कहा कि मैं तिलकुट्टे का भोग चढ़ाऊंगी, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो फिर लड़के की माँ ने 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग चढ़ाया। इधर लड़की की माँ ने कहा कि मैं भी 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग चढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने भी तो यही बोला था कि मैं ये पूजा ज़रूर करूंगी, इसलिए मैं भी चढ़ाऊंगी। तो लड़की की माँ ने भी 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग चढ़ाया। अब तो तीज माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने मंडप पे लाके दूल्हे को बिठा दिया। 7वीं भंवर पड़ी, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिला और तीज माता भी ढेरों आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलो तीज माता की जय, बोलो गणपति बप्पा की जय, सकट चौथ की जय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।